हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे अपना लेक्चर नंबर 7 क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे। आई होप आपने मेरी पहले की वीडियोस देख ली होगी इस चैप्टर की। अगर नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, तो आप वहाँ से पहले की वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट. She multiplies the result by 8. The result now obtained is 3 times the same number she thought of. What is the number? क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? अमीना एक नंबर के बारे में सोचती है। अगर वो उस नंबर में से 5/2 को सब्ट्रैक्ट कर दे और फिर सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी रिज़ल्ट आए उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दे, तो फिर जो आंसर आएगा वो उस सेम नंबर के 3 टाइम्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें इस नंबर को फाइंड आउट करना है। ओके, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम उस नंबर को लेट कर लेते हैं जो अमीना ने सोचा है। लेट द नंबर बी x। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम इस नंबर में से 5/2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, इस नंबर में से 5/2 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा इसका उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो फिर ये किसके इक्वल हो जाएगा? अमीना ने जो नंबर सोचा था उसके 3 टाइम्स के इक्वल ये हो जाएगा। अमीना ने x सोचा था, इसके 3 टाइम्स के इक्वल ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारी इक्वेशन। बस हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके अब इस वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, तो करते हैं इसको। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 8 की मल्टीप्लाई x के साथ भी होगी और 8 की मल्टीप्लाई 5/2 के साथ भी होगी। ठीक है, 8 की मल्टीप्लाई x के साथ करोगे तो ये 8x हो जाएगा। उसके बाद 8 की मल्टीप्लाई 5/2 के साथ होगी। ठीक है, 2 4 8 होता है। 8x माइनस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 20 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 3x को आप यहाँ पर ले आओ। 3x यहाँ पर प्लस में था, इधर आने पर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस 20 को आप यहाँ पर ले आओ। यहाँ पर ये माइनस में था, इधर आने पर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 8x में से 3x माइनस होगा, 5x बचेगा। अब ये 5x के साथ मल्टीप्लाई में है। जब आप 5 को इधर भेजोगे तो ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 5 4 20 होता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 4। ठीक है, तो नंबर क्या हुआ? 4। सो द नंबर इज 4। अमीना ने कौन सा नंबर सोचा था? अमीना ने 4 के बारे में सोचा था। ठीक है, अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। व्हाट आर द नंबर्स? क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? पॉजिटिव नंबर 5 टाइम्स है अनदर नंबर के। ठीक है, अगर हम इन दोनों नंबर्स में
21 को ऐड कर दें तो फिर क्या होगा, इनमें से एक नंबर दूसरे वाले नंबर के ट्वाइस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इन नंबर्स को फाइंड आउट करना है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ पर देखो, अगर मैं इस अनदर नंबर को x मान लेता हूँ तो फिर ये पॉजिटिव नंबर क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि ये पॉजिटिव नंबर 5 टाइम्स है अनदर नंबर के। ठीक है ना, तो अगर हमने अनदर नंबर को x मान लिया तो ये पॉजिटिव नंबर किसके इक्वल हो जाएगा, 5x के। ठीक है, अब मैं पहले इन दोनों नंबर्स को लिख लेता हूँ। लेट द नंबर्स आर 5x एंड x। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x इक्वल x। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं दोनों नंबर्स में 21 को ऐड कर दूं, इसमें भी 21 को ऐड कर दूं और इसमें भी 21 को ऐड कर दूं, अब क्या होगा, यहाँ पर हमारे जो दो नए नंबर्स निकल कर आए, इनमें से एक नंबर दूसरे वाले नंबर के ट्वाइस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब ये ट्वाइस कौन होगा इनमें से, ये होगा ट्वाइस या फिर ये होगा ट्वाइस। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जो छोटा वाला नंबर होगा उसका अगर हम ट्वाइस करेंगे तो वो बड़े वाले नंबर के इक्वल होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर दो नंबर्स लेता हूँ, 20 और 10। ठीक है, बड़ा नंबर ये है, छोटा नंबर ये है। अब ये दोनों इक्वल कब होंगे, ये इक्वल तब होंगे जब हम छोटे वाले नंबर का ट्वाइस कर देंगे। अगर मैं 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 20 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये दोनों नंबर्स तब इक्वल होंगे जब मैं छोटे वाले नंबर का क्या कर दूं, ट्वाइस कर दूं। तो यहाँ पर भी हमें यही देखना है, इनमें से जो छोटा नंबर होगा उसका हमें ट्वाइस करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 5x है, ठीक है, और यहाँ पर 1x है, तो बड़ा नंबर कौन सा हुआ, बड़ा नंबर ये हुआ 5x + 21। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर 5x है और यहाँ पर 1x है, इसका मतलब ये हमारा छोटा नंबर हुआ। तो अगर हम छोटे वाले नंबर का क्या कर दें, ट्वाइस कर दें, छोटे वाले नंबर का अगर आप ट्वाइस कर दोगे तो वो इक्वल हो जाएगा बड़े वाले नंबर के। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमें इसको सॉल्व करके इन नंबर्स को फाइंड आउट कर लेना है, तो करते हैं। 5x + 21 इक्वल टू 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 की x के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये 2x हो जाएगा। फिर 2 की 21 से मल्टीप्लाई होगी, ये 42 हो जाएगा। ठीक है, वेरिएबल वाले नंबर्स को एक साथ रख लो और जिन नंबर्स में वेरिएबल नहीं है उनको एक साथ रख लो। 5x, 2x को आप यहाँ पर भेज दो, यहाँ पर ये 2x प्लस में था, इधर आने पर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 21 को यहाँ पर भेज दो, यहाँ पर ये प्लस में था, इधर आने पर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पर क्या करा, वेरिएबल वाले नंबर्स को एक साथ रख लिया और जिन नंबर्स में वेरिएबल नहीं था उनको एक साथ रख लिया। ठीक है, अब ये सॉल्व हो जाएगा। 5x में से 2x जाएगा, 3x बचेगा। 42 में से 21 माइनस होगा, 21 बचेगा। ठीक है, 3x के साथ मल्टीप्लाई में है, 3 को जब आप इधर भेजोगे तो ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 7 21 होता है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। तो नंबर्स क्या होंगे हमारे, नंबर्स आर, एक नंबर को हमने x माना था। ठीक है, यानी कि जो पहला वाला नंबर हुआ वो तो 7 के इक्वल हो गया। ठीक है,
दूसरे वाले नंबर को हमने 5x माना था, है ना। x की जगह पर 7 रख देंगे, 5 7 जा 35 होता है। तो पहला नंबर 7 होगा और दूसरा नंबर 35 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. What is the 2 digit number? क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? एक 2 डिजिट नंबर है जिसकी डिजिट्स का सम 9 के इक्वल है, ठीक है। लेट सपोज मैं एक 2 डिजिट नंबर लेता हूँ 45, ठीक है। ये 2 डिजिट नंबर है, इसकी अगर मैं डिजिट्स को जोड़ता हूँ तो कितना आएगा? 9 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से कोई एक 2 डिजिट नंबर है जिसके डिजिट्स का सम 9 है, ओके। अब आगे क्या लिखा हुआ है? अगर मैं डिजिट्स को इंटरचेंज करता हूँ तो उससे जो नया नंबर निकल कर आएगा वो ओरिजिनल नंबर से 27 बड़ा होगा, ठीक है। इसकी अगर मैं डिजिट्स को इंटरचेंज करूँ, 5 को इधर ले आता हूँ, 4 को इधर ले जाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? 54 हो जाएगा। डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद ये एक नया नंबर बन गया। अब ये जो नया नंबर होगा ये ओरिजिनल नंबर से कितना बड़ा है? 9 बड़ा है। 54 45 से 9 बड़ा है। अब हमें कोई ऐसा 2 डिजिट नंबर फाइंड करना है जिसकी डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद जो नया नंबर निकले वो ओरिजिनल नंबर से 27 बड़ा हो, ठीक है। यहाँ पर तो ये 9 बड़ा है ना, लेकिन हमें कोई ऐसा 2 डिजिट नंबर फाइंड करना है जिसके डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद वो ओरिजिनल नंबर से 27 बड़ा है, ठीक है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। लेट द डिजिट एट वंस प्लेस। 2 डिजिट नंबर में क्या होता है? पहली वाली डिजिट 10th प्लेस पर आती है और दूसरी वाली डिजिट 1st प्लेस पर आती है, ठीक है ना। तो अब हम इस 1st प्लेस वाली डिजिट को लेट कर लेते हैं x, ठीक है। 1st प्लेस वाली डिजिट को हमने x लेट कर लिया, तो ये 10th प्लेस वाली डिजिट कौन सी होगी? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? दोनों डिजिट का सम 9 के इक्वल है, ठीक है। अगर आप दोनों डिजिट्स को जोड़ोगे तो वो 9 के इक्वल आएगा। 1s वाली डिजिट को तो हमने x मान रखा है। अब ये 10s वाली डिजिट आप कैसे निकालोगे? सिंपल, इस x को उधर भेज दो, यहाँ पर ये प्लस में था, उधर जाने पर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10s वाली डिजिट कौन सी होगी? 9 माइनस x, ठीक है। देन द डिजिट एट 10th प्लेस, ये हो गई 9 माइनस x, ठीक है। अब हम ओरिजिनल नंबर निकालते हैं। ओरिजिनल नंबर क्या होगा? देखो, 45 एक 2 डिजिट नंबर है। इसको अगर आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो तो ये कैसा हो जाएगा? 40 प्लस 5 1st प्लेस पर है और 4 10th प्लेस पर है, ठीक है। तो इसलिए 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 40, ठीक है। यानी कि 4 × 10 प्लस 5, ठीक है। तो 45 को इस तरीके से हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। 5 1st प्लेस पर है, इसलिए 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 का 5 ही आएगा। 4 10th प्लेस पर है, तो 4 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 40 हो जाएगा, ठीक है। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है।
अब इसी तरीके से हम भी अपने ओरिजिनल नंबर को बनाएंगे। x हमारा वंस प्लेस पर है तो x तो ऐसे का ऐसे ही आएगा, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पर 5 है इसी तरीके से यहाँ पर x आ जाएगा। उसके बाद प्लस का साइन, ठीक है। उसके बाद 9 माइनस एक्स, ये टेंस प्लेस पर है, ठीक है। 9 माइनस एक्स, 4 यहाँ पर टेंस प्लेस पर था इसलिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। तो ये क्या हो गया 40 हो गया। एक्सपेंडेड फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको भी हम क्या करेंगे, ये टेंस प्लेस पर है तो इसको भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या हो गया 10 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, ठीक है। अब निकालते हैं न्यू नंबर। न्यू नंबर कैसे बनेगा, जब हम डिजिट्स को इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि 9 माइनस एक्स एक्स की जगह पर चला जाएगा यानी वंस प्लेस पर चला जाएगा, ठीक है। और एक्स जो कि वंस प्लेस पर था ये टेंस प्लेस पर आ जाएगा, ठीक है। और क्योंकि ये अब की बार टेंस प्लेस पर है तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये जो नया नंबर है ये ओरिजिनल नंबर से 27 बड़ा है। तो इसके लिए इक्वेशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये जो नया नंबर है 10x प्लस 9 माइनस एक्स, ठीक है, ये नया नंबर है। ये वाला नंबर ओरिजिनल नंबर से, ओरिजिनल नंबर क्या है 10 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, ठीक है, ओरिजिनल नंबर से 27 बड़ा है, ठीक है। नया नंबर ओरिजिनल नंबर से 27 बड़ा है। तो ये हमारी इक्वेशन होगी। अब हम इसको सॉल्व करके नंबर्स को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो देखो 10x प्लस 9 माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ पर 10 की मल्टीप्लाई 9 से होगी तो ये 90 हो जाएगा। फिर 10 की मल्टीप्लाई x के साथ होगी तो ये माइनस का 10x हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद प्लस का x प्लस का 27, ठीक है। अब देखो 10x में से 1x माइनस होगा तो ये बचेगा 9x, ठीक है। यहाँ पर देखो 90 प्लस 27 कितना होता है 117, ठीक है। माइनस का 10x प्लस का x, माइनस प्लस माइनस होता है, 10 में से 1 जाएगा तो 9x बचेगा। क्योंकि यहाँ पर 10x बड़ा है तो इसी का साइन आएगा, ठीक है। तो माइनस 10x प्लस x क्या हो जाएगा माइनस का 9x, ठीक है। 9x, इस माइनस के 9x को इधर ले आओ, यहाँ पर ये माइनस में था, इधर आने पर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। प्लस के 9 को यहाँ पर ले आओ, यहाँ पर प्लस में था, इधर आने पर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 9x प्लस 9x 18x होता है। 117 माइनस का 9 कितना होगा 108, ठीक है। 18 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई में, 18 को उधर भेजोगे तो ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 18 6 108 होता है तो x की वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है। अब x की वैल्यू आ गई, वंस डिजिट हमने x मानी थी, ठीक है, यानी कि वंस डिजिट हुई 6। अब हम टेंस डिजिट निकाल लेते हैं। टेंस डिजिट क्या थी 9 माइनस एक्स,
9 माइनस एक्स की जगह पर 6 रखोगे तो क्या आएगा 3। तो अब ओरिजिनल नंबर क्या होगा, वंस डिजिट है 6, टेंस डिजिट है 3, ओरिजिनल नंबर होगा 36। ठीक है, न्यू नंबर क्या होगा, न्यू नंबर कैसे निकलेगा, डिजिट्स को इंटरचेंज करके। ठीक है, तो न्यू नंबर होगा 63 और ये न्यू नंबर ओरिजिनल नंबर से कितना बड़ा होगा 27। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। If you interchange the digits of this 2 digit number and add the resulting number to the original number, you get 88. What is the original number? क्या कह रहे क्वेश्चन, एक 2 डिजिट नंबर है जिसमें से एक डिजिट दूसरी वाली डिजिट के 3 टाइम्स है। ठीक है, लेट सपोज मैं एक नंबर ले लेता हूँ 93। ये एक 2 डिजिट नंबर है। आप इसमें देख सकते हो एक डिजिट दूसरी वाली डिजिट के 3 टाइम्स के इक्वल है। ठीक है, एक डिजिट है 3 और दूसरी डिजिट क्या है 3 × 3 यानी कि 9, 3 टाइम्स के इक्वल है। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है, इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर। अब अगर आप दोनों डिजिट्स को इंटरचेंज करते हो तो उससे जो नया नंबर निकल कर आएगा उसको ओरिजिनल नंबर से ऐड करते हो तो आपको मिलेगा 88। ठीक है, तो अब हमें ओरिजिनल नंबर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले वंस प्लेस वाली डिजिट को लेट कर लेते हैं। लेट द डिजिट एट वंस प्लेस। वंस प्लेस पर हम x को लेट कर लेते हैं। ठीक है, देन द डिजिट एट टेंस प्लेस। टेंस प्लेस पर डिजिट कौन सी होगी, अगर वंस प्लेस पर x है तो टेंस प्लेस पर 3x हो जाएगी। इसमें लिखा हुआ है ना कि एक डिजिट दूसरी वाली डिजिट के 3 टाइम्स है। ठीक है, तो अगर हमने एक डिजिट को x मान लिया तो दूसरी वाली डिजिट हो जाएगी 3x। ठीक है, अब हम ओरिजिनल नंबर निकालते हैं। नंबर, ओरिजिनल नंबर कैसे निकलेगा, देखो वंस प्लेस पर हमने x माना हुआ है। ठीक है, उसके बाद टेंस प्लेस पर 3x है। ठीक है, और क्योंकि ये टेंस प्लेस पर है तो इसको हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बिल्कुल बताया था ये सब कुछ, जैसे कि 93 है। ठीक है, 3 यहाँ पर वंस प्लेस पर है तो 3 को तो हम ऐसे ही लिखेंगे, प्लस 9 यहाँ पर टेंस प्लेस पर है तो 9 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 90। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि 9 × 10 + 3। ठीक है, तो यहाँ पर x वंस प्लेस पर था तो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x तो x ही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3x को हमने टेंस प्लेस पर रखा है तो इसलिए हमें 3x को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम न्यू नंबर निकालेंगे। न्यू नंबर कैसे निकलेगा, डिजिट्स को इंटरचेंज करके। ठीक है, अब की बार 3x वंस प्लेस पर आ जाएगा। ठीक है, और x टेंस प्लेस पर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर x टेंस प्लेस पर है इसलिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर आ गया, न्यू नंबर आ गया। अब देखो इक्वेशन बनाएंगे हम।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इंटरचेंज करने के बाद जो नया नंबर बनेगा उसको ओरिजिनल नंबर से जोड़ दें तो हमें 88 मिलेगा। ठीक है, नया नंबर है 10x प्लस 3x। ठीक है, ये हो गया नया नंबर। इसको अगर हम ओरिजिनल नंबर से, जो कि है 10 3x प्लस x, ओरिजिनल नंबर से जोड़ दें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 88 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन है। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके नंबर को फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, 10x प्लस 3x प्लस 10 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 30। तो ये कितना हो जाएगा, 30x प्लस x। ठीक है, इक्वल टू 88। अब देखो 10x प्लस 30x कितना हो जाएगा, 40x। ठीक है, 3x प्लस x कितना हो जाएगा, 4x। ठीक है, 88। 40 प्लस 4 कितना होता है, 44x। 44 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, उधर भेजोगे तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 44 2 ज़ा 88 होता है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, वंस प्लेस पर हमने x माना था, तो वंस प्लेस पर कौन सी डिजिट होगी, 2 डिजिट एट वंस प्लेस। टू होगी। ठीक है, टेंस प्लेस पर था 3x डिजिट एट टेंस प्लेस क्या था, 3x। x की जगह पर 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, तो टेंस प्लेस पे है 6। तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा, सिक्स है टेंस प्लेस पर, वंस प्लेस पर है 2। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर होगा 62। न्यू नंबर कौन सा होगा, न्यू नंबर निकलेगा डिजिट्स को इंटरचेंज करके। ठीक है, तो ये हो जाएगा 26। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर होगा 62 और न्यू नंबर होगा 26। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोबोज प्रेजेंट एज। शोबोज एज 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age. What are their present ages? क्या कह रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन, शोबो की मदर की प्रेजेंट एज शोबो की प्रेजेंट एज का 6 टाइम्स है। ठीक है, आज से 5 साल बाद क्या होगा, शोबो की एज शोबो की मदर की प्रेजेंट एज के 1/3 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपको उन दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम शोबो की प्रेजेंट एज को लेट कर लेते हैं। लेट द शोबोज प्रेजेंट एज, शोबो की प्रेजेंट एज को x ईयर्स लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम शोबो की मदर की प्रेजेंट एज भी निकाल लेते हैं। देन द शोबोज मदर प्रेजेंट एज।
अब यहाँ पर लिखा हुआ है शोभो की मदर की प्रेजेंट एज, शोभो की प्रेजेंट एज का 6 टाइम्स है। ठीक है, तो हमने अगर शोभो की प्रेजेंट एज को x ईयर्स माना है तो शोभो के मदर की प्रेजेंट एज हो जाएगी 6x। ठीक है, शोभो की प्रेजेंट एज का 6 टाइम्स। तो शोभो की प्रेजेंट एज है x ईयर्स, शोभो की मदर की प्रेजेंट एज है 6x ईयर्स। ठीक है, अब देखो आज से 5 ईयर्स बाद क्या होगा, शोभो की एज 5 ईयर्स बढ़ जाएगी। लेट्स सपोज शोभो की प्रेजेंट एज है 5 ईयर्स। ठीक है, तो आज से 5 ईयर्स बाद क्या होगा, शोभो की एज 5 ईयर्स बढ़ जाएगी और ये हो जाएगी 10 ईयर्स। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं आफ्टर 5 ईयर्स शोभोज एज विल बी प्रेजेंट एज हमने x मानी थी। ठीक है, अब ये 5 ईयर्स बढ़ जाएगी तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 5। ठीक है, तो आज से 5 ईयर्स बाद शोभो की एज हो जाएगी x प्लस 5 ईयर्स। ठीक है, अब हम इक्वेशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है, आज से 5 साल बाद जो शोभो की एज होगी वो शोभो के मदर की प्रेजेंट एज के 1/3 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, आज से 5 साल बाद शोभो की एज होगी x प्लस 5 ईयर्स, ये किसके इक्वल हो जाएगी, शोभो की मदर की प्रेजेंट एज के 1/3। प्रेजेंट एज है मदर की 6x, इसके 1/3 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके शोभो की और शोभो की मदर की प्रेजेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, x प्लस 5 इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 होता है। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 होता है, तो ये हो जाएगा 2x। ओके, अब आप इस x को इधर भेज दो, 5 इक्वल टू x इधर जाएगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 2x में से 1x जाएगा तो 1x बचेगा, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 5, शोभो की प्रेजेंट एज हो जाएगी 5 ईयर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे शोभोज प्रेजेंट एज हो जाएगी 5 ईयर्स। अब उसके मदर की एज निकालते हैं, शोभोज मदर प्रेजेंट एज, शोभो के मदर की प्रेजेंट एज थी 6x ईयर्स। ठीक है, x में वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा 30, तो शोभो की मदर की प्रेजेंट एज हो जाएगी 30 ईयर्स। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, देयर इज़ अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर अ स्कूल इन माहोली विलेज। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4 at the rate ₹100 per meter. It will cost the village panchayat ₹75,000 to fence the plot. What are the dimensions of the plot? क्या कह रहा है यहाँ पर ये क्वेश्चन, माहौली विलेज के अंदर एक स्कूल बनाने के लिए एक रेक्टेंगुलर प्लॉट को रिजर्व किया गया है। ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ का रेशो दे रखा है 11:4। ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लॉट को फेंस कराने के लिए 75,000 रुपीज़ का खर्चा है जो कि विलेज पंचायत को देना है। ठीक है, और कॉस्ट पर मीटर भी दे रखा है जो कि है 100 रुपीज़। अब आपको रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ को लेट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें 11:4 दे रखा है, तो देखो
let the length of rectangular plot 11:4 दे रखा है, तो 11x हम मान लेंगे लेंथ ऑफ द प्लॉट और 4x हम मान लेंगे ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। 11x let the breadth of rectangular plot equal to 4x। ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, जिसकी लेंथ है 11x और ब्रेथ है 4x। ठीक है, इस पूरे रेक्टेंगुलर प्लॉट को फेंस कराने के लिए टोटल कॉस्ट आ रहा है 75,000 का। ठीक है, यानी कि इस पूरी बाउंड्री को फेंस कराने के लिए टोटल कॉस्ट है 75,000। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी बाउंड्री के ऊपर फेंसिंग हो रही है, तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का पेरीमीटर निकालेंगे। ठीक है, जब भी बाउंड्री की बात की जाती है तब हम क्या निकालते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं। तो हम पेरीमीटर निकालेंगे, इसका पेरीमीटर ऑफ प्लॉट। आपको पता है पेरीमीटर कैसे निकलता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ करके। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितना है 11x, ब्रेथ कितना है 4x। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 11x प्लस 4x कितना होता है 15x। 2 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे 30 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30x। तो पूरे प्लॉट का पेरीमीटर होगा 30x। ठीक है, टोटल कॉस्ट कितना है, टोटल कॉस्ट है 75,000 रुपीज़। ठीक है, और कॉस्ट पर मीटर है 100 रुपीज़। ठीक है, अब इसकी हम इक्वेशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि पूरी बाउंड्री को फेंस कराने के लिए 75,000 रुपीज़ पे करने हैं। ठीक है, पूरी बाउंड्री मतलब पेरीमीटर। ठीक है, तो अगर हम पेरीमीटर को मल्टीप्लाई कर दें किससे, कॉस्ट पर मीटर से, जो कि है 100 रुपीज़। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा टोटल कॉस्ट के। ठीक है, अगर आप रेक्टेंगुलर प्लॉट के पेरीमीटर को मल्टीप्लाई कर दोगे कॉस्ट पर मीटर से, तो इससे क्या आ जाएगा, इससे टोटल कॉस्ट आ जाएगी, जिससे हम पूरे रेक्टेंगुलर प्लॉट की बाउंड्री को फेंस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 100 को यहाँ पर भेज देंगे, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में था, इधर आने पर डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा 750। अब हम इस 30 को उधर भेज देंगे, यहाँ पर ये 30 मल्टीप्लाई में था, उधर जाने पर डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी। 75 को 3 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 25। ठीक है ना, 75 को 3 से डिवाइड करने पर 25 आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 25। अब हम लेंथ और ब्रेथ निकाल लेते हैं। लेंथ हमने मानी थी 11x। ठीक है, 11 मल्टीप्लाई x की जगह पर 25 रख दो,
ठीक है। 25 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 275 आ जाएगा, ठीक है। 11 को 25 से मल्टीप्लाई करने पर 275 आ जाएगा। ब्रेथ निकालते हैं। ब्रेथ हमने मानी थी 4x, x की जगह पर 25 रख देंगे। 4 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे 100 आ जाएगा, ठीक है। तो लेंथ होगी 275 मीटर और ब्रेथ होगी 100 मीटर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।